हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, क्या आप कर्क राशि के हैं या आपके घर में कोई कर्क राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 2 जून 2026 ये तारीख कर्क राशि वालों के लिए साधारण नहीं है, क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब गुरु कर्क राशि में आते हैं तो वो उच्च के माने जाते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में, और वो भी केंद्र में आ रहे हैं, यानी पंच महापुरुष का ये हंस योग बनाने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये गोचर आपकी किस्मत बदल देगा? क्या आपके जीवन में राजयोग बनने वाला है या फिर कुछ सावधानियां भी जरूरी है? और अब 2 जून से बृहस्पति का गोचर प्रभाव लग्न में होने जा रहा है कर्क राशि वाले के। यहाँ जहाँ गुरु उच्च के होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि संतान भाव पे जाएगी, पंचम भाव पे जाएगी, तो संतान के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। वर्ष का पहला भाग संतान के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो द्वादश भाव में गुरु रहेंगे, लेकिन जब वो लग्न में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, तो संतान के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बृहस्पति पर राहु की दृष्टि उच्च शिक्षा के लिए विदेश का योग भी बना सकती है। इसके अलावा रिसर्च के मामले में भी यह बेहतर परिणाम मिल सकता है इनको। बच्चों की एजुकेशन को लेकर उनकी सेहत के लेकर जो चिंता थी अब वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। वो जहाँ बैठते हैं वहाँ अगर अकेले बैठे हैं तो वो भाव की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ वो दृष्टि डालते हैं उनकी दृष्टि में अमृत होता है, तो जहाँ वो दृष्टि डालेंगे उस भाव में कि शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। और शनि की स्थिति ये होती है कि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पे वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ वो दृष्टि डालते हैं वहाँ उस भाव की वो हानि करते हैं। लेकिन जीवित जो रिश्ता है उसके साथ ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए शनि की दृष्टि 9 भाव, मतलब इसमें शनि है, शनि महाराज, तो उनकी दृष्टि जाएगी 11वें भाव पे, तो लाभ में वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति बना सकते हैं। और फिर उनकी दृष्टि ये 3रे भाव पे जा रही है, तो वहाँ पे तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है, तो छोटे भाई बहन से भी ये टकराव की स्थिति बना सकते हैं। और फिर शनि महाराज 9 भाव में बैठ के 6ठे भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो वो भाव मामा का है, मतलब 4था भाव माता का है, तो वहाँ से 3रा भाव माता के छोटे भाई बहन का हो गया, तो ये मामा से रिश्ता खराब करने का मतलब कि योग बना सकते हैं। ठीक है, अब गुरु की बात हो रही थी ना, तो गुरु जब पंचम पे भाव डालेंगे तो संतान के लिए अच्छा करेंगे। और उनके गुरु पे ये राहु की दृष्टि जाएगी तो विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं। यह यात्रा आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, व्यक्तित्व के लिए, मतलब जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। विदेश यात्रा का संकेत इस समय बृहस्पति की स्थिति दे रहा है। यह यात्रा आपके लिए एक नए अनुभव और अवसर लेके आ सकता है। इस वर्ष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। इसके अलावा परिवार और संतान के मामलों में भी सावधानी बरतें और आवश्यकता अनुसार कदम उठाएं। लेकिन ध्यान रखिए, वर्ष के अंत तक आपके प्रयासों का फल सकारात्मक रूप से मिलने की संभावना बन रही है। मतलब कि देखिए, ग्रह तो अपना असर दिखा देते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है आपके अपने कर्म पे। ऐसा नहीं होता है कि ग्रह राजयोग दे रहे हैं, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, उस राजयोग को अपने आप फायदा मिलेगा, नहीं। अब जैसे कोई थाली में आपको खाना ला के दे गया, तो जब तक आप उसको उठा के खाएंगे नहीं तब तक आपके मुंह में कैसे जाएगा, मुंह से पेट तक कैसे जाएगा? उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा ना। वही चीज़ जब आपके लिए अवसर आ रहा है तो ये इस अवसर को पहचानिए और उसके लिए प्रयास करिए, क्योंकि गुरु का गोचर अब कर्क राशि में जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि वो फिर सिंह में जाएंगे, सिंह के बाद से कन्या में जाएंगे, तुला में जाएंगे, ऐसे करके जब पूरा संचरण कर लेंगे तब फिर वो कर्क राशि में आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक गुरु का देखिए सबसे बड़ा गोचर जो होता है गुरु का होता है, राहु का होता है और केतु का होता है। ये लगभग 1 साल 12 महीने 13 महीने ऐसे के लिए होता है। और शनि का सबसे ज़्यादा होता है कि वो 2.5 साल एक राशि पे रहते हैं। इसीलिए यदि किसी संग अच्छा हो रहा है
तो 2.5 साल तक अच्छा होता है, और किसी के संग बुरा होता है तो 2.5 साल तक बुरा होता है उसके संग। अगर यदि किसी का कर्म अच्छा ना हो तो शनि अगर 7.5 में ही उसका हिसाब चुकता कर देते हैं, उसको त्राही त्राही मतलब उसकी नानी याद दिला देते हैं। इसीलिए शनि की जब 7.5 हो तो अपने कर्म को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि देखिए शनि जो है कमज़ोर वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब कमज़ोर वर्ग के प्रतिनिधि करते हैं तो कमज़ोर जैसे रिक्शा हो, मजदूर हो, इन सब पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये कहीं मतलब उनका हक नहीं मानना चाहिए। अत्याचार कौन आजकल कोई किस पे क्या करता है, ठीक है, उनका हक नहीं मानना चाहिए। उनका जो मेहनत मजदूरी बनता है उसको दे देना चाहिए बस। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे 2026 में गुरु का कर्क राशि में प्रवेश सिर्फ एक सामान्य गोचर नहीं है, ये एक ऐसा समय है जो सही लोगों को राजयोग का आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन याद रखिए, ग्रह सिर्फ अवसर देते हैं, सफलता आपके कर्म तय करते हैं। अगर आपने इस समय का सही उपयोग कर लिया तो सच में आपकी ज़िंदगी एक नई ऊंचाई छू सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े गहरे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप कर्क राशि के हैं और क्या आप 2026 के इस बदलाव के लिए तैयार हैं। जी धन्यवाद।